सोचो एक बार कि आप 10 साल के हो और आपके माँ बाप दोनों ने आपको छोड़ दिया हो। ना ही कोई जंग थी, ना ही कोई बीमारी। सिर्फ एक दिन घर टूट गया और आप अकेले रह गए हो। उस वक्त आप क्या सोचते? एक बच्चा था जिसके साथ ऐसा ही हुआ। दूसरे बच्चे उसको ताने देते थे, लोग उस पर हंसा करते थे, लेकिन उस बच्चे ने एक काम किया। टूटने के बाद भी ना झुका नहीं और आगे चलकर पूरी दुनिया ने उस बच्चे को सलाम किया। उस बच्चे का नाम था रतन नावल टाटा। 28 दिसंबर 1937 मुंबई के एक अमीर घर में एक बच्चा पैदा हुआ। टाटा फैमिली इंडिया की सबसे बड़ी और इज्जतदार फैमिली है। बाहर से देखने में सब कुछ था इस बच्चे के पास, बड़ा घर, बड़ा नाम, दौलत, लेकिन अंदर से रतन सिर्फ 10 साल के थे जब उनके माँ बाप का तलाक हो गया। 1940 का जमाना था। ऐसी चीजें न तब आम नहीं थी। लोग उसके माँ बाप के बारे में जानते थे तो इस बच्चे को बातें करते थे। स्कूल में दूसरे बच्चे इसको ताने देते थे कि तुम्हारे माँ बाप अलग हो गए। रतन ने एक दफा खुद बताया था कि वो वक्त बहुत ही मुश्किल था उसके लिए। वो बहुत अकेला महसूस करता था। उसकी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी और बाप भी उससे दूर हो गया था। एक बुजुर्ग दादी थी उसकी जिसका नाम था नवजबाई टाटा। उसने इस टूटे हुए बच्चे का हाथ थामा। उसी ने रतन को पाला, उसी ने रतन को सिखाया और उन्होंने सिखाया कि बेटा, जिंदगी में ना लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम टूट जाना लेकिन कभी झुकना ना। रतन टाटा बड़े हुए, पढ़ाई की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका में जाकर। वहाँ उन्होंने आर्किटेक्चर सीखा। वहाँ उनको एक लड़की के साथ मोहब्बत भी हुई और दिल भी लग गया और इन दोनों ने शादी करने का इरादा भी बना लिया था। लेकिन 1962 में एक जंग हुई जिसकी वजह से उस लड़की के माँ बाप ने इनकार कर दिया कि वो अपनी बेटी का रिश्ता एक हिंदुस्तानी लड़के को नहीं देंगे। फिर एक बार रतन टाटा अकेले रह गए। वो वापस इंडिया आ गए और खाली हाथ नहीं आए, बल्कि अपने दिल के अंदर बहुत सा दर्द लेकर आए। और इंडिया आकर उन्होंने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने फैक्ट्री फ्लोर पर काम किया। हाँ, टाटा फैमिली का वारिस वो मजदूरों के साथ फैक्ट्री में काम किया करता था। लोग कहते थे कि ये क्या कर रहा है, ये पागल है। लेकिन रतन जानते थे अगर तुम लोगों का दर्द नहीं समझते तो तुम उनकी जिंदगी और मेंटालिटी को नहीं बदल सकते। 1998 टाटा ने एक सपना देखा, आम हिंदुस्तानी के लिए एक सस्ती कार, जो कि टाटा इंडिका, इंडिया की पहली देसी पैसेंजर कार। लेकिन उसकी कार्स नहीं बिक रही थी, लॉस हो रहा था। लोग कह रहे थे इस डिवीजन को सेल कर दो, ये आपसे नहीं संभल रहा। एक अमेरिकन कंपनी आई जिसका नाम था फोर्ड। डेट्रॉइट में मीटिंग हुई। रतन टाटा अपनी टीम को लेकर वहां गए। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने कहा, आपने ये पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू किया? आपको कुछ नहीं पता था। हम आप पर एहसान कर रहे हैं जो आपकी डिवीजन को खरीदने के लिए आ रहे हैं। पूरी मीटिंग में रतन टाटा चुप रहे। टीम के मेंबर्स बताते हैं वापसी फ्लाइट पर भी रतन ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। वो सिर्फ खिड़की से बाहर की तरफ देखते रहे, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। कुछ साल बीते कि 2008 में
फोर्ड की कंपनी खुद टूट गई। उन्हें अपनी आइकॉनिक ब्रांड जगुआर लैंड रोवर बेचनी पड़ी। और खरीदने वाला कौन आया? रतन टाटा। वही रतन टाटा जिसको पहले झुकाया गया था। वो गए, डील की और वापिस आ गए। बिल फोर्ड ने रतन के साथ खुद हाथ मिलाया और इस दफा कोई एहसान नहीं था। रतन टाटा की जिंदगी में ना एक चीज थी जो लोग नहीं जानते थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने 4 दफा मोहब्बत की, चारों दफा कोई ना कोई वजह आ गई और वो चारों दफा अकेले रह गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं एक अच्छा फैमिली मैन नहीं बन सका। मेरा घर हमेशा खाली रहा, लेकिन इस खाली घर वाले इंसान ने लाखों दूसरे लोगों के घर भर दिए। 26 नवंबर मुंबई अटैक के बाद ताज होटल में जो लोग मर गए, रतन टाटा खुद उनके घर गए, हर फैमिली से मिले, हर बच्चे की पढ़ाई का ज़िम्मा खुद लिया, हर बेवा का हाथ थामा। किसी ने उनसे ये पूछा कि आप दूसरों के लिए इतना क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, ये लोग मेरे हैं और अपने लोगों को मुश्किल वक्त में छोड़ा नहीं जाता। वो बंदा जिसको बचपन में ही छोड़ दिया गया था, उसने कभी भी किसी को नहीं छोड़ा। 9 अक्टूबर 2024 रतन टाटा इस दुनिया से चले गए। जब खबर आई, पूरा इंडिया रोया, पूरा पाकिस्तान रोया और पूरी दुनिया ही रुक गई। वो इंसान जो 10 साल में माँ बाप ने छोड़ा, 20 साल में इश्क टूट गया, 30 साल में फोर्ड ने झुकाया, लेकिन उसने अपनी कंपनी से 66% प्रॉफिट चैरिटी में दे दिया। उसने कभी भी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, ना कोई महल बनाया, ना ही कोई प्राइवेट जेट लिया। एक सिंपल अपार्टमेंट था, 2 प्यारे कुत्ते थे और कुछ तस्वीरें थी उसकी। जब गए, सिर्फ पैसे नहीं गए, एक अच्छा इंसान गया। एक ऐसा इंसान जिसने ये साबित कर दिया कि इज्जत खरीदी नहीं जाती बल्कि कमाई जाती है। दोस्तों, रतन टाटा अमीर घर में पैदा हुए, लेकिन उनकी जिंदगी कोई आसान नहीं थी। टूटा बचपन, टूटा दिल और अकेलापन, ये थी उसकी जिंदगी। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने दोनों हाथ दिए लेकिन झुका एक भी नहीं। अगर आप आज किसी मुश्किल में हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है या फिर किसी ने आपको झुकाया है, तो रतन टाटा को याद करो। वो कहते थे कि लोग अगर आप पर पत्थर मारे तो उन पत्थरों को इकट्ठा करो और उनको यादगार बनाओ। आज से ही ये स्टार्ट करो, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। अगर रतन टाटा की इस कहानी ने आपके दिल को अंदर से टच किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी मज़ीद दिल को छूने वाली और मोटिवेशनल कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताना कि टाटा की कौन सी चीज़ आपके दिल को छू गई है। मैं हूं अनस ताहिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।